HSTDV और ब्रह्मोस पार्ट 2 के तूफान के बाद DRDO ने कर डाला ब्रह्मोस पर ही एक और एक्सपेरिमेंट। उसके बाद रिजल्ट में जो मिसाइल बनकर सामने आई, उस मिसाइल की ताकत को देख खुद हैरान हुआ DRDO। ब्रह्मोस का सबसे खूंखार नेक्स्ट वर्जन बनकर हुआ तैयार। ब्रह्मोस अब ब्रह्मांड की सबसे घातक मिसाइल हुई साबित। दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ऐसे परीक्षण कर लिए हैं कि इस मिसाइल ने रेंज, ताकत और तकनीक के मामले में अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल को जिस रफ्तार के साथ पीछे छोड़ा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया हैरान हो रही है। पहले भारत ने ब्रह्मोस का पहला पार्ट बनाया, जो न तो रेडार की पकड़ में आया और न ही उसकी रफ्तार की जितनी कोई मिसाइल बन पाई दुनिया के किसी भी कोने में। उसके बाद इस मिसाइल में कई और तरह की तकनीकों को असेंबल करने का सिलसिला चल पड़ा। दुनिया में जब चीन और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर अपनी चोंच निकालने लगे, तब भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट बनाने का सोचा, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में था। इसके बाद इस योजना पर काम शुरू हो गया और आपको ये जानकर गर्व होगा कि बिना एक भी टेस्ट के असफल हुए भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल को फाइनल रूप देने के एकदम करीब है। जबकि हाल ही में आपने देखा होगा कि उसी मिसाइल को बनाने में अमेरिका तीसरी बार असफल हुआ और चीन भी कई बार नाकाम हो चुका है। और दोस्तों, आपको जानकर और भी गर्व होगा कि भारत ब्रह्मोस का तीसरा घातक वर्जन भी तैयार करने जा रहा है। जी हां, और इसी खबर ने पूरी दुनिया का चैन छीन लिया है, सबसे ज्यादा तो चीन का और अमेरिका का, क्योंकि वो पहले ही ब्रह्मोस 2 के सदमे से उबर नहीं पाए थे। भारत ने इस मिसाइल को लेकर नेक्स्ट जनरेशन का वर्जन उतारने का फैसला कर लिया है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत ऐसा शुरू नहीं करने जा रहा, बल्कि आधे से ज्यादा काम तो भारत कर चुका है और इसका कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है। सोचिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल अपने पहले वर्जन के साथ ही विश्व की अजेय मिसाइल थी, अब तो इसका सबसे एडवांस्ड तीसरा वर्जन आ गया है। सोचिए ये मिसाइल क्या रूप लेकर सामने आने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सामने आया भारत का सीक्रेट प्रोजेक्ट NG, जिसकी मिसाइल ने तोड़े ताकत और रेंज के रिकॉर्ड। दोस्तों, भारत के रक्षा वैज्ञानिक फिलहाल कुछ ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं कि हथियारों और मिसाइलों का आकार छोटा होगा, लेकिन उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी होगी। लेकिन आकार में छोटी ये मिसाइलें तबाही का ऐसा मंजर दिखाएंगी कि रूह कांप उठेगी। और इसी मकसद से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन तैयार किया है, जिसे NG ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है। यह ब्रह्मोस मिसाइल का भी एडवांस्ड वर्जन है। NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। सोचिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही विश्व की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार हो, जिसकी रफ्तार विश्व में सभी मिसाइलों में सबसे ज्यादा हो, उसका भी एक एडवांस्ड वर्जन आ जाए तो फिर उसकी ताकत क्या होगी, उसकी रफ्तार कितनी होगी। जी हां, इसी प्रोजेक्ट का नाम है NG प्रोजेक्ट, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हुआ है और जल्द ही ये मिसाइल सामने आने वाली है। ये आकार में बेहद छोटी मिसाइल है, लेकिन तबाही ऐसी मचाती है कि जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दरअसल सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए अवतार पर काम हो रहा है। यह NG वर्जन होगा, यानी अगली जनरेशन का मिसाइल। ये पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी, लेकिन दुश्मन पर अधिक भारी पड़ेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स को 2025 तक ये मिलने की उम्मीद है। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि अगले साल यानी 2024 में भी ये मिसाइल बनकर रेडी हो सकती है, क्योंकि इस पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। यह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और रूस का जॉइंट वेंचर है।
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही ये मिसाइल है। अब ब्रह्मोस का एनजी वर्जन बन रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के जीएम एयर वर्जन ग्रुप कैप्टन एमके श्रीवास्तव ने बताया कि हम प्रोजेक्ट पर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिजाइन फाइनल कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इसे हम कई प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस मिसाइल में काफी यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अभी ब्रह्मोस एनजी के एयर वर्जन पर काम हो रहा है, यानी जो हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। इसके बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का एनजी वर्जन भी तैयार होगा। ग्रुप कैप्टन श्रीवास्तव ने कहा कि हम करीब 300 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये इससे 3 किलोमीटर कम या ज्यादा हो सकती है। एक बार जमीनी टारगेट वाली मिसाइल तैयार हो गई तो फिर शिप को टारगेट करने वाली मिसाइल बनाने में सिर्फ 10 से 12 महीने ही लगेंगे। दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि भारत इस मिसाइल को क्यों बना रहा है? तो दोस्तों, पहला कारण तो भारत इसका निर्यात करेगा। दूसरा कारण है कि कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट हैं, तो ये मिसाइल उनके लिए परफेक्ट रहेगी और ब्रह्मोस मिसाइल का एनजी वर्जन ही इसके लिए एकदम सही रहेगा। दूसरा कारण ये है कि ये मिसाइल बेहद छोटी है, वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइल ले जा सकते हैं। तीनों मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। इससे कई टारगेट हिट करने की क्षमता बढ़ेगी। ब्रह्मोस एनजी का वजन 1.6 टन होगा और इसकी लंबाई होगी 6 मीटर। पहले वर्जन की मिसाइल का वजन 3 टन है और ये 9 मीटर लंबी है। भारत इस मिसाइल का खुद भी यूज करेगा और इसका निर्यात भी करेगा। इसके लिए ब्रह्मोस के एक्सपर्ट्स को लेकर कई देशों से बातचीत चल रही है। दोस्तों, जल्द ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगली पीढ़ी ब्रह्मोस एनजी 2024-25 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। तब वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस, मिग, राफेल और सुखोई 30 ब्रह्मोस एनजी से लैस होंगे। सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल की अगली पीढ़ी ब्रह्मोस एनजी का एयर वेरिएंट विकसित और डिजाइन किए जाने की प्रक्रिया में है। इसीलिए कंपनी 300 किलोमीटर की रेंज पर विचार कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इस मिसाइल को इसलिए तैयार कर रहा है, जिसमें पहला कारण है कि भारत इस मिसाइल का बड़े लेवल पर निर्यात करेगा, क्योंकि कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट हैं, तो ये मिसाइल उनके लिए परफेक्ट रहेगी। यानी ब्रह्मोस का एनजी वर्जन उनके लिए एकदम सही रहेगा। दूसरा ये कि भारत इस मिसाइल को ही क्यों तैयार कर रहा है, तो जवाब है कि किसी शिप या जहाज से मिसाइल के जरिए किसी टारगेट को हिट करने की संभावना ज्यादा मिसाइल होने की स्थिति में बढ़ जाती है। एनजी वर्जन छोटा है, वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइल ले जा सकते हैं। तीनों मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। इससे कई टारगेट हिट करने की क्षमता बढ़ेगी। खैर दोस्तों, इस मिसाइल पर और इसकी तकनीक पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। साथ ही कमेंट में आपकी जो भी राय हो लिखना ना भूलें।